ऊपर आपसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें तमाम पहलू जो अभी तक हैं उनके ऊपर गौर किया गया और तकरीबन तमाम शुरका ने जो डिफरेंट, आपको पता मुल्क के तूल अर्ज़ से हैं, उन्होंने हर जगह से ये रिपोर्ट किया कि अपोजिशन ने ये पंगा तो ले लिया है, लेकिन अब पंगा उनके गले का फंदा बन गया है और उनको समझ नहीं आ रही कि इसको उतारें कैसे। तो हमने इस बात के ऊपर अब ये स्ट्रेटजी बनानी है कि अब इनको आराम से वापस घर नहीं जाने देना। अब पार्टी ने इस चीज़ के ऊपर, मेंबरान ने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की कि ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए कि जब ये वापस जाएं तो ये तो एक दूसरे को फूलों के हार पहना रहे थे ना अभी चंद दिन पहले, तो आवाम का टाइम ज़ाया करने पे, इतने शोशे और झूठ बोलने के ऊपर आवाम इन्हें किसी और चीज़ के हार पहनाएं जब ये वापस जाएं। तो उसके लिए एक मरबूत अब हिकमत अमली होगी। इनको, इनकी जो वापसी है उसे खूबसूरत तरीके से प्लान किया जाएगा और ये अब चुप करके पतली गली से निकलना चाहेंगे अगले चंद दिनों में, आप देखेंगे। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जब ये चुप करके निकले तो इनके आगे और पीछे ढोल वाले हों, ताकि पूरी दुनिया को पता लगे कि ये जो अदम एतमाद और अदम इस्तेहकाम के लिए निकले थे, इनके पल्ले क्या रह गया है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि तमाम जो कमेटी है उनके मेंबरान ने और प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि हमारी अपने मेंबरान के साथ बात हुई है, तमाम ने इस बात में पूरे कॉन्फिडेंस का मुजाहरा किया कि इनके नंबर तो पूरे हैं कि नहीं, लेकिन हमारे मेंबरान जो हैं वो तमाम अल्लाह का शुक्र है और हमारे इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं। अब इत्तेहादी हों या हमारे मेंबरान हों, वो इसी सोसाइटी के बड़े बाइज़्ज़त लोग हैं। वो आपको एक एक बार बता सकते हैं कि वो हमारे साथ हैं। अब अगर ये हर घंटे बाद शोशा छोड़ें तो वो इज़्ज़तदार लोग हर घंटे के बाद नहीं बता सकते। जैसे मेरी मोनसलाई साहब के साथ वीकेंड के ऊपर लाहौर में भी मुलाकात हुई, उससे पहले इस्लामाबाद में भी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने हंस के कहा कि हमारी तीसरी नस्ल है सियासत में। अब मेरे बुज़ुर्ग जो है शुजात साहब, उन्होंने भी कह दिया, परवेज़ साहब ने भी कह दिया, मैंने भी ट्वीट कर दिया। तो अब हम बार बार कहते हुए तो हमें खुद एक अजीब सी बात लगती है कि ये बार बार हम क्यों कहें एक ही बात। तो ये इनके शोशे हैं। अब जो इज़्ज़तदार लोग हैं वो हर घंटे बाद इनके मौसम का हाल अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो आदत से मजबूर हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि वो जो मेलसी का जलसा हुआ वो आप सबको पता है, मेरा ख्याल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। टीवी पे कल तजिए भी आ गए कि शायद साउथ में इतना बड़ा जलसा किसी ने उस इलाके में ना देखा ना सुना। जिस तरीके से आवाम उमड़ आई, और फिर आई नहीं, जो आवाम का जोश व खरोश था, जो आवाम की बातचीत थी उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पर मैं जो इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि हमें ये बताया जा रहा है बार बार पिछले चंद महीनों से कि मुल्क की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हमारे साथ मिल गई है और हमने अब हुकूमत गिरा देनी है। ये टेलीविजन के ऊपर आप देखते हैं, सीनियर तज्जियाकार भी कई तज्जिया करते हैं और ये खुद फ़ोन कर कर के ये तज्जिया करवाते हैं। हमारी डील हो गई है, मामला साफ हो गया है। फिर नई टर्म आई, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। न्यूट्रल का मतलब क्या, वो पीटीआई की हुकूमत गिरा देगी। देखिए, जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, उसको हुकूमतें बनाने और गिराने में न्यूट्रल ही रहना चाहिए, और ऐसे ही है आज के पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हर एक को बकदरे जुस्सा जितना आवाम ने उनको हिस्सा दिया वो मिला। एजेके में भी कोई धांधली साबित कर दे, अभी इलेक्शन होके हटा है। गिलगित बल्तिस्तान में अभी इलेक्शन होके हटा है, कोई धांधली का इल्ज़ाम लगा दे, नहीं लगाया इनमें से किसी ने, एक्सेप्ट किए इन्होंने रिजल्ट्स। तो इस्टेब्लिशमेंट तो ना गिरा रही है ना बना रही है, आपके सामने है। लेकिन न्यूट्रल का वर्ड ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि जो टर्म है ना इस्टेब्लिशमेंट, वो पेपर पे लिखने में तो इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन वो गोश्त पोश्त के इंसान हैं, उनके जज्बात हैं, उन्हें उनके गले से हंसी भी निकलती है, उनकी रगों से खून भी निकलता है, उनकी आंखों से
आंसू भी निकलते हैं, उनके बच्चों की आंखों में उम्मीदें भी हैं। तो ये वर्ड एस्टेब्लिशमेंट कह देना ना, ये बड़ा आसान है। अब मैं आपको बताता हूं न्यूट्रल होना। ये हमारी बहन ऑफिसर इसहाक की बेवा, आप कहते हैं कि ये न्यूट्रल हो जाएंगी? ये चोर, डाकू और एक मुहिब्बे वतन वजीर आजम और पार्टी लीडर के दरमियान में ये आप कहती हैं कि ये न्यूट्रल हो जाएंगी? ऐसा नहीं हो सकता। एस्टैब्लिशमेंट के आला ओहदेदारान के लोग, मैंने आपको बताया कि वो न्यूट्रल होंगे, होते हैं और होने चाहिए, इस टाइम भी है। मैं आवाम की बात बता रहा हूं। एस्टैब्लिशमेंट भी यहीं पर देखती है, उनको नजर आ रहा है आपने क्या किया है। जब आप मलक मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 16 अरब डाल रहे थे, जब जरदारी साहब यहां से माल लूट रहे थे और उनका सफीर वहां पर वीजे दे रहा था और यहां पाकिस्तानी गाजर मूली की तरह कट रहे थे, शहीद हो रहे थे, खून बहाया जा रहा था, तो हमारे इसी शहीद कैप्टन हैदर अब्बास की जब शहादत हो रही थी तो लोगों को ये बीबी शेरी रहमान, ये जो आप कबूतर लिए फिरते हैं ना दिखाने के लिए अवाम को मासूम सा, बिलावल जरदारी, इस कबूतर के दाएं बाएं जो शिकरे हैं वो अवाम को नजर आ रहे हैं। क्या उस टाइम आपने अपनी फौज के खिलाफ अमेरिका को तारें नहीं भेजी थी? तो न्यूट्रल हो जाइए। कर्नल शाहिद शहीद, आप तो 10-15 रुपए का झंडा खरीद लेते हैं ना मार्केट से जाके, जेब पे लगा लेते हैं। इनको अपना बाप दे के ये झंडा मिला था, कीमत देनी पड़ी थी। जिस टाइम आप लांचें भर के पैसे बाहर स्मगल कर रहे थे, उस टाइम ये अपने खून से इस मुल्क का एक एक इंच जो है ना उसका दफा कर रहे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद, ये उनकी वर्दी है, पता नहीं तस्वीर में आपको धुंधली नजर आ रही हो, ये उनकी वर्दी है जिससे सराहना पिलो बना हुआ है, उनका नाम लिखा हुआ है ऊपर। उनके 2 नन्हे बच्चे अपने शहीद वालिद की वर्दी के ऊपर सो रहे हैं। अगर उनके वालिद को यह पता हो ना कि पाकिस्तानी कौम न्यूट्रल हो गई है पीछे से, मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में पैसे डालने वालों के खिलाफ भी न्यूट्रल हो गई है, और पाकिस्तानी कौम न्यूट्रल हो गई है जिन्होंने बाहर कहा, डॉन लीक्स में खबरें लगवाई अपनी आर्मी के खिलाफ, इसी वर्दी के खिलाफ जिन्होंने खबरें लगवाई। अगर उन्हें यह पता चल जाए ना कि पीछे से पाकिस्तानी आवाम न्यूट्रल हो गई है, जब वहां मलन साहब को तारें भेजी थी पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, तो शायद वो जान ना दे पाते, क्योंकि उन्होंने जान दी थी कि एक एक पाकिस्तानी इस वतन अजीज के एक एक इंच इसकी सालमियत के दिफा करने के लिए बैठा हुआ है। ये कैप्टन मोहम्मद मुजाहिद बशीर शहीद की कब्र है, उनकी 1 साल से भी छोटी बच्ची उसके ऊपर बैठी हुई है। इसने बड़ी होकर न्यूट्रल नहीं होना जब इसने हिस्ट्री पढ़नी है, जब इसने तारीख के औराक पलटने हैं, तो इससे न्यूट्रल नहीं हुआ जाना आपके खिलाफ। इसको नजर आना है कि 2008 और 2013 और 2013 से 2018 तक आप क्या करते रहे। इमरान खान जब यह बात करता है कि हमने पराई जंग में नहीं जाना, जिसकी आपको सूल उठती है, यूरोपीय यूनियन हमें पब्लिकली खत लिखे और आप हमें बताते हैं ये बात जलसे में ना करें। क्या उन्होंने कोई हमें खुफिया डोसियर भेजा था जिसका जवाब खुफिया तरीके से दें? जब हमें खत पब्लिक लिखा जाएगा तो इस मुल्क का बेटा, इस मुल्क का वजीर आजम उसका जवाब भी पब्लिक में देगा, अपनी पब्लिक से शेयर करेगा। या आपको लगता है कि मेलसी की आवाम गिरी पड़ी है, उनका इस मुल्क की खारजा पॉलिसी जानने का कोई हक नहीं है? उनको ये कोई हक नहीं है कि उनका वजीर आजम आज एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहता है? इस बच्ची के लिए कहता है, अपने लिए नहीं कहता, इन 2 बच्चों के लिए कहता है। प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहता कि हमारे ये बच्चे अपने
और बच्चे जो हैं अपने वालिद की वर्दी का सराहना बना के सोएं। प्राइम मिनिस्टर की स्टेटेड पॉलिसी है, हम पे जंग मुसल्लत ना की जाए तो हम अमन के दाई हैं। कोई जंग मुसल्लत करेगा तो उन्हें पूरा तुन के रख देंगे। जो हमने मोदी के साथ किया था जब उसने हमारे खिलाफ फरवरी के महीने में एक जुर्रत करने की कोशिश की थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की यह स्टेटेड पॉलिसी है कि हम पुराई जंगों में नहीं जाना चाहते। तो आप हमें फॉरेन पॉलिसी ना सिखाएं, ये आप हमें ना बताएं। हम अपने और नन्हे बच्चे जो हैं उनको शहीद नहीं करवाना चाहते। हम अमन के दाई हैं। प्राइम मिनिस्टर की यह स्टेटेड पॉलिसी है कि हम एक पुरअमन कौम है और हम हर जगह जंग के खिलाफ हैं। हम कहते हैं कि तस्वीर से बात होनी चाहिए। हमारी जो प्रेस स्टेटमेंट आई यूक्रेन के बारे में वो भी आपके सामने थी, जंग के बारे में। हमारी हर जगह पर एक ही स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप आवाम को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं कि उनसे हम अपनी फॉरेन पॉलिसी शेयर ना करें तो अवामी लीडर तो ये करेगा। तो आप हमें फायदा और नुकसान ना बताएं। अगर ये करके आपको फायदे मिलते हैं, हमें ये फायदा नहीं चाहिए। हमें इन बच्चों के सरों के ऊपर इनके वालिदैन चाहिए। और ये तो मैंने अपने फौजी अफसरान दिखाए जो सिविलियन शहीद हुए 80,000। वहां भी हर घर में यही कहानी है। जो आपके पुलिस के जवान और ऑफिसर शहीद हुए हैं वहां भी हर घर में यही कहानी है। तो हमें फायदा नुकसान ना बताएं। इमरान खान को बहुत अच्छी तरह से पता है कि फायदा और नुकसान कौम का कैसे है। हम अपने लोगों का खून बेच के फायदा नहीं लेंगे। हम अमन में हर एक के पार्टनर हैं। हम किसी पराई जंग में किराए के कातिल या किराए के चौकीदार या किराए के सिपाही दोबारा नहीं बनेंगे। तो इसलिए एक बात जहन में रखें कि सियासत में तो कोई भी न्यूट्रल हो सकता है। लेकिन जब ये शहीद अपनी जानें दे रहे थे उस टाइम जो तारें लिख रहे थे, केबल्स लिख रहे थे, अपनी फौज के खिलाफ शिकायतें लगा रहे थे इंटरनेशनली, उसको बुरा भला कह रहे थे, अपनी फौज के खिलाफ डॉन लीक्स कर रहे थे, मकसूद चपड़ासी के अकाउंट को भर रहे थे, उनके साथ ना कौम, ना फौजी अफसरान की फैमिलियां, ना इस कौम का कोई बच्चा उनके साथ न्यूट्रल नहीं हो सकता। एक ऐसा वजीर आजम जो अपनी फौज से मोहब्बत करता है, जो अपनी आवाम से मोहब्बत करता है और कोई शहादत नहीं चाहता, आप कहते हैं उनके। और अब आपने ये जो कबूतर आगे किया है जिसको अभी उर्दू नहीं बोलनी आती पिछले 20 साल में, साढ़े अनपढ़ जाते ने मुंडे गुजरात तो जेलम तो ਉਹ फ्रांस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ तो फर फ्रेंच बोलते हैं, ਉਹ स्पेन च वेखो तो स्पैनिश बोल रहे होंगे ने, मलेशिया च वेखो तो मल्ले बोल रहे होंगे ने। एक जमात जिन्हें नहीं पढ़ी वो अंग्रेजी बोल रहा होंगे जाके दूसरे मुल्क दे विच। ये कितना नालायक बच्चा है, ये किस कदर नालायक बच्चा है कि 20 साल में उर्दू नहीं सीख सका। तो इस तरह की सिंथेटिक लीडरशिप जो है, ये कबूतर जो आपने आगे किया है, ये सियासी कबूतर हमें ना दिखाएं। इसके जो इर्द गिर्द आपके शिकरे हैं वो हमें नजर आ रहे हैं, जिन्होंने पहले इस वतन अजीज को नोचा था। तो अवाम बेवकूफ नहीं बनेगी। इसी आपको ये खबर दें कि अब आपने वापस जाने की कोशिश करनी है तो हमने बगैर ढोल के आपको वापस नहीं जाने देना। आपके आगे भी ढोल बजेगा, आपके पीछे भी बजेगा। आपको इस तरीके से घर भेजेंगे कि दोबारा आप इस तरह के शोशे ना छोड़ें और अदम इस्तेहकाम करने की कोशिश ना करें। शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह भी आपने जिक्र किया इदारों के हवाले से कि वो न्यूट्रल सरबराहान को न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से अपोजिशन ने माजी में भी ये इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, क्या इस आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हुए लगता है कि आज कैबिनेट कोर कमेटी में इस पर बाकायदा कोई बातचीत हुई है? एक तो ये बता दें कि वो क्या इदारों को इस मामले पर ऑन बोर्ड किया जाएगा, और दूसरा ये कि जो पीटीआई के ही कुछ लोग जो एक फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें चल रही हैं और लाहौर में आज एक मुलाकात भी होने जा रही है, क्या ये भी कोर कमेटी में डिस्कशन हुई? इस पर प्राइम मिनिस्टर का क्या कहना था? देखिए, पहली बात तो ये वाला जो मुद्दा है इसके ऊपर कोर कमेटी में बात नहीं हुई। ये मेरी पहले से स्केड्यूल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो आपको पता है कि वो कल से स्केड्यूल की हुई थी। और जो मैंने इस मुद्दे पे बात करनी थी, और मैंने लाहौर में यही बात सैटरडे को भी की थी।
जो बात कोर कमेटी की और हमारे जो कुछ अपने लोग हैं और दूसरे हैं, देखिए सियासत में आपको पता है हमेशा लोग आपसे नाराज़ भी होते हैं, आपके भाई भी नाराज़ होते हैं, आपके अलाए भी नाराज़ होते हैं, आपके अपने लोग भी नाराज़ होते हैं, क्योंकि सियासतदान के ऊपर पब्लिक प्रेशर होता है, डिमांड्स होती हैं कामों की, प्रायोरिटीज़। एक मुल्क जिसके पास बड़े ही कलील जो वसाइल हैं वो हों, तो फिर प्रायोरिटाइज को एक हल्का हो गया, दूसरा हो गया, तो नाराज़गियाँ लोगों की होती हैं। हमारे भी जिन लोगों की अगर इस तरह की नाराज़गियाँ हैं उनसे बिल्कुल बात होगी, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोर कमेटी में तमाम लोगों ने अपनी जो फीडबैक दी है उसमें यह है कि हमारे तमाम लोग इंटैक्ट हैं, वो इंशाल्लाह हमारे साथ हैं। हाँ, अगर वो किसी चीज़ के ऊपर, आपको पता है बहुत दफ़ा इस तरह से होता है कि वो लोग अपने अपने किसी बात के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात देते हैं, और यहाँ नहीं होता, ये पूरी दुनिया में होता है। अमेरिका में आप देखें कि बिल आता है और पार्टी के, डेमोक्रेटिक के या रिपब्लिकन के कुछ लोग उस बिल के ख़िलाफ़ होते हैं, कुछ साथ होते हैं, वो इशू बेस पे अलग हो जाते हैं, अपनी पार्टी कहते हैं हम यहाँ खड़े हैं। तो इस तरीके से अगर किसी के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे बैठ के बात करेंगे, इंगेज करेंगे, हमारे भाई हैं, वो हमारी पार्टी का हिस्सा हैं, इंशाल्लाह उनके साथ मिल बैठ के बात करेंगे। जैसे खबरें चल रही थी कि जहांगीर खान तरीन साहब और अलीम साहब का कोई इत्तेहाद हो रहा है, मुश्तरका हिकमत अमली हो रही है, उस पर क्या कहते हैं? वो पहले भी बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और हैं, और मुझे उम्मीद है वो आइंदा भी अच्छे दोस्त होंगे एक दूसरे के साथ। रही बात सियासी तौर पर, तो वो दोनों कह चुके हैं बार बार कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बहुत एहतराम करते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ है। अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट आएगी तो उस पर तबसरा करेंगे जब आएगी। इस वक्त तक जो आपके पास सामने स्टेटमेंट है वो बड़ा उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है। गिल साहब ये बताइएगा कि आपने शोधा की बात की, फौजी शोधा की, तो इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया था टीटीपी से मुज़ाकरात का, तो क्या वो उनके जख्मों पर नरम नहीं रखा गया था, जिस तरह आज आप बात कर रहे हैं कि ये लोग शहीद हुए और देखिए, बात ये होती है कि जब आप हमारे आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया करें, या दुनिया की तारीख में कहीं पे भी वो फ्रांस और जर्मनी अपनी सुलह करें, तो आप ये देखें कि हमेशा जब पीस के लिए सुलह की जाती है तो उसको सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है। हमेशा अगर लोगों को जो कत्लो गारत करने से बाज आएं, आम इंसानों की जानें बचें, उन चीज़ों को आए, तो हमेशा तारीख जो है उसको एक पॉजिटिव चीज़ के अंदर लिखती है। यानी कि टीटीपी से मुज़ाकरात होने चाहिए। मैं दोबारा आपको कह रहा हूं, अगर टीटीपी के अंदर कुछ ऐसे लोग हों जो अमन की तरफ आना चाहते हों तो बिल्कुल उस पर बात हो सकती है, क्यों नहीं होनी चाहिए। जो अमन की तरफ आने, क्या अमेरिका ने और तालिबान ने नहीं किए मुज़ाकरात? क्या दुनिया की दूसरी जगहों के ऊपर मुज़ाकरात नहीं हुए? तो यहां भी होने चाहिए। लेकिन जो आपके आइन को माने, जो आपकी सालमियत को माने, जो आपके मज़हब को माने, मज़हब का मतलब है कि जो हमारा शरई लॉ है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो माने कि उसने पाकिस्तान के कानून के अंदर रहना है, उससे बिल्कुल बात होगी। इसमें कौन सी ऐसी बात है? और और अगर किसी ने कोई जुर्म किया तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा दे के उसकी जितनी सज़ा है उसके बाद तो वो हमारे मज़हब में है कि वो पाक हो गया, मीन के वो आम इंसान की तरह हो गया जब उसने अपनी सज़ा काट ली। तो आप उसको, अगर किसी शख्स ने एक दिन सज़ा का काम किया तो आपने उसे सज़ा दे दी है, तो आप उसे सारी उम्र तो उसकी सज़ा नहीं दे सकते। तो इसलिए बात होने में ये एक बड़ी ब्लैंकेट हम स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि बात ही नहीं होनी चाहिए या बात होनी चाहिए। किससे कैसे, ये बड़ी टेक्निकल बात है और ये टेक्निकल लोगों को देखनी पड़ती है। तो जो कमेटियां बनी वो देख रही हैं और वो मेरे और आपके तमाम के कंसर्न्स उनको पता हैं। तो इसलिए एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देना कि टीटीपी वाले कातिल हैं, तो उन्होंने, अब अगर टीटीपी के अंदर एक ऐसा बंदा जिसे पता ही नहीं था कि वो टीटीपी के अंदर काम कर रहा है, या कोई 13 साल 14 साल का बच्चा वो ले गए थे बरगला के कि इससे सुसाइड बॉम्बिंग करवानी है, और वो बच्चा आज 18 साल का या 19 का है और उसे समझ आई मेरे से इन्होंने क्या करवाया या क्या करवाने लगे थे, तो वो माफ़ी चाहता है, वो धारे में शामिल होना चाहता है कौमी में। तो आप क्या कहते हैं कि या उससे मर जाएं आप या उसको मार दें? ये तो कोई इस तरह, तो फिर यूरोप तो अभी तक लड़ ही रहा होता एक दूसरे के साथ, बात तो ना आता। तो बात होनी चाहिए बात, लेकिन बात किसी कायदे के अंदर, कानून के अंदर और बड़ी टेक्निकल तरीकों से। गिल साहब, दो सवाल हैं, दोनों सुन लीजिएगा फिर जवाब दीजिएगा। पहला सवाल यह है कि माजी में हम इमरान खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक बयानात देखते आए हैं कि किस तरह के वो बयानात देते रहे हैं, और फौज के शहीदों की बात करें तो वो अवाम के, तमाम कौम के, अपोजिशन के, हुकूमत के, दोनों के शहीद होते हैं, वो रियासत के शहीद होते हैं। तो आज जो आपने बात की है, जो तस्वीरें आपने जो है हुकूमत की तरफ से दिखाई हैं,
कैसे आपने इन शहादतों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश नहीं की है? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि जिन केबल्स की आप बात कर रहे हैं, उस वक्त वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी थे, और आज भी वही शाह महमूद कुरैशी हैं, उनकी वज़ारत ख़ारजा, उनके सफ़ीर थे, उनके अपॉइंट करता थे, तो उस पर आप क्या करें? एक तो आपको अच्छी तरह से याद होगा, और अगर नहीं याद तो आपको फिर गूगल करना पड़ेगा, और आपको ये याद होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसी तरह की उनकी हरकतों की वजह से रिज़ाइन किया था उनके साथ से, और साथ छोड़ दिया था। दूसरी बात, आपने कहा कि शहीद सबके होते हैं, बिल्कुल सबके होते हैं। शहीद तो पूरी कौम के सर का ताज होते हैं, और वो सबके होते हैं, लेकिन उनके नहीं होते जो उस टाइम खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं, उनके बिल्कुल नहीं होते। वो कहते हैं वो भी, क्योंकि इससे उन्हें फ़ायदा मिलता है, लेकिन उनके नहीं होते जो उस टाइम कानून तोड़ रहे होते हैं। आप अपने वतन की हिफाजत क्यों करते हैं? बाहर खड़े होकर गोली क्यों खाते हैं? ताकि आपके वतन में अमन रहे, कानून का बोलबाला हो, गरीब और अमीर का एक हो, जो बातें कायदे आज़म ने वादा की थी, उन वादे के ऊपर आपका सिपाही हो, कैप्टन हो, आपका पुलिस का जवान हो, आपका रेंजर का जवान हो, आपका आम शहरी हो, वो सहाफ़ी हो, वो उन बातों के ऊपर जाके शहीद होता है। आप जब वार एरियाज़ के अंदर जाके रिपोर्टिंग करते हैं तो क्या वहाँ से झूठ, असला स्मगल करना, चीनी स्मगल करना, या वहाँ से और किसी काम के लिए आप कोई अपना धंधा करने गए होते हैं? नहीं, आप आवाम को सच दिखाने गए होते हैं। उसके लिए आप अपनी जान जो है वो ख़तरे में डालते हैं। लेकिन अगर आपको कल को पता चले कि जिस चैनल के लिए आप रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उन्हें तो माल फड़े आए थे, वो तो सारी झूठी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल आप गोलियों के सामने खड़े हो सकेंगे। आप भी अपना कैमरा नीचे रख देंगे, आप भी अपना कलम नीचे रख देंगे। तो शहीद पूरी कौम का होता है, लेकिन उन लोगों का हरगिज नहीं होता, और उनका कोई हक नहीं होता कि वो शहीद के खून को किसी तरह से भी अपने कारनामों के आगे, अपने काले मुंह को छुपाने के लिए उनका लाल खून अपने मुंह पे मले। तो जो केबल्स भेजते थे, ये शहीद उनके नहीं है। जो अपनी फौज को बुरा भला कहते थे, ये शहीद उनके नहीं है। जो बाहर से लोगों को कहते थे कि हमें अपनी फौज से खतरा, आओ हमारी मदद करो, ये शहीद उनके नहीं है। तो मैंने सिर्फ ये फर्क किया है। बाकी अगर आप ये कहते हैं कि शहीदों को मैंने ग्लैमराइज किया है या मैंने उन्हें हीरोइक वे में पेश किया, सारी उम्र करूंगा। आपको या किसी और को एतराज हो, शौक से करें, मैं सारी उम्र करूंगा। नहीं, मतनाज़े, शहीद मतनाज़े नहीं होते, शहीद मतनाज़े नहीं होते, और लोग मतनाज़े होते हैं। अपोजिशन का दावा है कि होमवर्क मुकम्मल है, 2 से 3 दिन के अंदर तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे, क्या कहेंगे आप? उसका मैं जवाब दे चुका हूँ। इतनी सारी तरपाई उन्हीं की तो की है इसी सवाल के जवाब में। वो मेरा ख्याल तुसी समझ नहीं सके जी, मैं उन्होंने बारीक तरपाई की है, वो मैं इसलिए की, ढोल बजाएंगे आगे भी और पीछे भी। तो आप लोग की मतलब क्या तैयारी है? जितने इनके सियासी चिब्बे हैं ना, जितने सियासी चिब्बे हैं, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं पंजाबी हूँ तो बहुत सारी बातें मैं पंजाबी टर्म्स में कहता हूँ, जितने भी इनके सियासी चिब्बे हैं, इमरान खान उन्हें सारे दे चिब कर देगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अपनों का खतरा है सब, ये बताइए, अपनों का खतरा है? देखें, अपनों का जो खतरा है ना, जिनसे खतरा हो वो अपने होते ही नहीं है, और जो अपने होते हैं उनसे कभी खतरा नहीं होता। तो मैंने आपको बड़ा वाजे बता दिया है कि इस टाइम जब इमरान खान के खिलाफ ये चंद जाली सियासी कबूतर ही नहीं है, इन कबूतरों की जहां जहां छतरियां लगी हुई हैं, जो लोग गांव में कबूतर शबूतर अड़ाते हैं उनको पता है कि कई ऐसे कबूतर होते हैं वो दाना कहीं से खाते हैं और छतरी किसी भी जाके बैठ के अंडा देते हैं। तो ये जो कबूतर है, इन्होंने जिन छतरियों पे अंडे दिए हुए हैं पहले के, ये उनकी डोरियों के ऊपर यहां पर जो कर रहे हैं, अब हमने वो सारा कुछ अवाम के सामने रख दिया है। अब ये जो खरीदो फरोख्त करेंगे ना मेंबरान की, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाना। जब मेंबरान ने वापस हल्के में जाना, उन्होंने भी जवाब देना है अवाम को कि वो जो ज़मीर तो इज्तिमाई होता है ना, जब एक मेंबर 90,000 लाख वोट लेके आता है तो वो पूरा जो हल्के पूरे का इज्तिमाई ज़मीर होता है उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हल्का पूछेगा तो सही कि जनाब हम सबके ज़मीर को कितने में बेचा है। गिल साहब, ये बताइएगा कि अपोजिशन दावा करती है कि हमारे पास अपोजिशन के वो हमने हुकूमत के जो लोग तोड़े हुए हमारे साथ हैं। अब हुकूमत कहती है कि हमारे 7 से 8 जो अपोजिशन अरकान है उनसे राब्ते में। इन दोनों में से फेक न्यूज़ कौन दे रहा है? देखिए, फेक न्यूज़ तो तहकीक के बाद पता चलेगी, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर क्योंकि सख्त कवानीन नहीं है तो कोई ना कोई फेक न्यूज़ देता ही रहता है। लेकिन बात सिंपल ये है कि वो तो ट्रेलर दे चुके पहले ही सेनेट के इजलास में, जब उन्होंने ख़रीदो फरोख्त की थी, और उसकी वीडियोस मौजूद हैं।
अगर उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सख्त उसके ऊपर कोई एक्शन लिया होता तो आज शायद ये बात है। तो मैं उनसे भी तवक्को करूँगा कि इस मौजूदा सूरत हाल में भी जब हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही है, जब मेंबरान की आइन के तहत पार्टी के खिलाफ वो वोट नहीं दे सकते, सबको पता है, तो इसका मतलब है खरीदो फरोख्त हो रही है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, गैर आइनी बात हो रही है। तो इसमें मेरी इलेक्शन कमीशन से भी बा एहतराम तरीके से, बहुत ही मुअद्दब तरीके से उनसे इल्तिजा है कि आप इसके ऊपर एक्शन लें। ये गैर आइनी बात हो रही है और इसके ऊपर भी आपको एक्शन लेना चाहिए। एक आखिरी सवाल करना चाह रहा हूं डॉक्टर साहब, दो करो सर, एक क्यों करना है टिका सानी सर? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। जो लॉन्ग मार्च आ रहा है, पहला तो पीपल्स पार्टी का, उसके बाद पीडीएम का भी पीछे तैयार है, इन लॉन्ग मार्चेस को कैसे निपटेंगे आप? देखिए, बात यह है कि इन लॉन्ग मार्चों के साथ हम ऐसे ही निपटेंगे जैसे हम इनसे पहले 3 साल से निपट रहे हैं। मैंने आपको बताया कि इनकी धुम के साथ हम डब्बा बांधेंगे। ये जहाँ जहाँ जाएंगे वो डब्बा ज़मीन पे लगेगा और लोगों को पता चलेगा ये गुजर के जा रहे हैं, ताकि छुप के ना निकल सकें। तो धुम पे डब्बा बंधा होगा, आगे भी ढोल होगा और पीछे भी ढोल होगा। ये ढोल पे आएंगे और ढोल पे ही जाएंगे। करप्शन के हवाले से भी यही बातें थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं अब तक। क्यों नहीं हुआ? ये तो हमारा मिजाज है कि हम पॉजिटिव बात को कभी अप्रिशिएट नहीं करते। 2 चीज़ें हुई। आपकी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नैब ने उतना पैसा कभी रिकवर नहीं किया जितना हमारे। अक्सर पूछते करप्शन में आपने क्या किया? 550 अरब तो रिकवर किया, और क्या करें। हाँ, 2-3 जो बड़े केस हैं उसमें जो बड़े मगरमच्छ हैं वो अदालतों के अंदर है, अदालतों ने सजा देनी है। आप कल मुझे राइट ला दें कि इसकी सज़ा पहले तो आप करवा दें 2/3 से कि इसकी सज़ा मौत है, फिर राइट मुझे ला दें कि शहबाज गिल साहब आप दे सकते हैं, तो मैं टांग दूंगा 3-4 किसी भी, फिर आप 24 घंटे में मेरे से रिजल्ट ले लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ अदालतों में है और आप पुट्ठा सवाल करेंगे तो आप और मैं दोनों तौहीन अदालत भुगतेंगे। तो अदालत ने सज़ा देनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ी में हैं तो उस किसी भी अदालत के सामने चले जाइए और वहाँ पूछिए कि इतनी देर में इस केस का फैसला क्यों नहीं हुआ। ये कभी वकील साहब की बेटी की शादी आ जाती है, कभी कोई बीमार हो जाता है, जो बीमार होता है वो अगले दिन किसी और अदालत में भुगत रहा होता है। तो ये आपको अदालतों में जाके सवाल पूछना पड़ना है। लेकिन क्योंकि आप मेरे छोटे भाई हैं, हम एक ही काम है, मेरा मशवरा मत पूछिएगा, क्योंकि अदालतें आज़ाद अपना काम कर रही हैं, उनको काम करने दें, एहतराम करें उनका। जो हमारा करने का काम था, हमने 550 अरब रिकवर भी करवाया है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे के, और दूसरा काम था कि आगे आप सबूत दे दें अभी कि हमारे किसी वजीर ने 3.5 साल में कोई करप्शन की हो। जैसे आप लोग, क्योंकि सारे बड़े मुहक्किक सहाफ़ी हैं और मैंने आप सबकी रिपोर्ट्स देखी हुई हैं, 2013 से 18 में भी आप इतने इतने बड़े फरले निकाल के लाते थे करप्शन के सबूत, 2008 से 13 के दरमियान भी निकाल के लाते थे। तो अगर अभी आपके पास हैं तो पेश कीजिए और हम उस पर एक्शन लेंगे। तो ना हमने आगे करप्शन होने दी है, बड़ी करप्शन, और पिछली जो करप्शन है उसमें से रिकवर भी किया और अदालतों में चालान करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। तो करप्शन अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ बहुत काम हुआ है। हमें आदत नहीं है अच्छा काम अप्रिशिएट करने की। शहबाज गिल साहब, आखिरी सवाल ये है कि जो करप्शन की बात है इस पे तो कई वज़रा को हटाया गया, आमिर कियानी साहब की भी एक मिसाल है, इस पे तो बैठ के बात कर लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि पीएम कहते हैं कि मैं मदीना की रियासत बनाऊंगा, लेकिन जब वो तकरीर करते हैं तो पूरा मुल्क का वजीर आजम किसी के लिए भगोड़ा, किसी के लिए फजलू और इस तरह के जब लफ्ज इस्तेमाल करता है तो फिर दूसरी साइड से भी इसी तरह का रिएक्शन मुतवक्के होता है। तो क्या बतौर वजीर आजम इस तरह के अल्फाज जो हैं वो आप जस्टिफाई करते हैं कि पीएम को इस्तेमाल करनी चाहिए? अच्छा देखिए, एक तो आपने बहुत ही गलत काम किया, क्योंकि आप खुद एक बाइज्जत आदमी हैं और आप चाहते होंगे कि आपकी इज्जत की जाए। इसी तरीके से आपको आमिर कियानी साहब की इज्जत करनी चाहिए। उनके खिलाफ एक इल्ज़ाम लगा, आपने सवाल के अंदर, सहाफ़ी का ये काम होता है पूरी तस्वीर दे। जब एक वाक़या हो चुका हो और उसके बाद सहाफ़ी उस वाक़े को अधूरा बयान करे तो 2 वजह हो सकती हैं। एक तो उसको मालूम नहीं है सेकंड डेवलपमेंट का, और एक वो जानबूझ के कर रहा है। दोनों सूरतों में उसे सहाफ़त छोड़ देनी चाहिए। मालूम नहीं है तो अच्छा सहाफ़ी नहीं है, जानबूझ के कर रहा है तो वो गैर अखलाकी हरकत कर रहा है। आमिर कियानी साहब विंडिकेट हो चुके हैं नैब से। हमने सिर्फ कसूर ये किया है आपके साथ, जिसकी आपको आदत नहीं है, आप मीन कौम को, कि यहाँ तो राना मशहूद की फिल्म आती थी पैसे लेते हुए और कान पे जूनी रेंगती थी। इमरान खान का कसूर ये है कि उसने आपको एक नई रीत दी है जिसकी आपको आदत नहीं है, और वो रीत ये दी कि जिस पे इल्ज़ाम लगा उसको भी साइड पे किया, तहकीक होने दी है। तहकीक साबित हुई है तो घर भेज दिया पक्का, नहीं हुई तो हमारे साथ है। तो बात यह है कि अगर किसी का कुछ साबित हुआ तो वो दे दें, अभी नहीं,
तो बाद में हमने सारी ज़िंदगी हमने हुकूमतों में तो नहीं रहना, जुर्म तो यहीं पड़ा है, तहकीक हो जाएगी, उसको सज़ा मिल जाएगी। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात आपने कही रियासत मदीना। पहली बात तो ये जहन में रखिए कि रियासत मदीना कहना कोई जुर्म नहीं है। हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चले। हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो अपने घर को वैसा ही बनाए जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा है या नहीं, मुझे बता दीजिएगा। क्या आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप जुमे वाले दिन जब कपड़े पहनते हैं तो क्या आपके जहन में ख्याल नहीं आता? वैसे तो जो नेक लोग हैं वो तो हर नमाज में ही वज़ू करते हैं, तो मसवाक करते हैं क्योंकि मेरे नबी ने की थी, किसी को गाली नहीं देते, घर में घुसते हुए सलाम कहते हैं। सारे हमें याद होते, स्कूल में हमने पढ़े हुए हैं, पहले दायां दरवाज़ा खोलो, सलाम कहो, 3 दफ़ा दस्तक दो। तो हमारे सारे ही लोग नबी का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी न किसी तरह से खादम, किसी न किसी तरह से ग़ुलाम बनने की कोशिश करते हैं, उनके फॉलोअर बनने की कोशिश करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कोशिश करता है, आप लोग मजाक बना लेते हैं, आप लोग ताने कसते हैं, आप लोग इसको ऐसे करते हैं जैसे ये कोई बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं। तो अगर कर रहे हैं तो आपको लगता होगा, हमें लगता है वो ये बड़े कर्म की बात है, ये बड़े नसीब के हैं फैसले। किसी को पहले ये नसीब क्यों नहीं हुआ कि वो ये बातें कर ले? तो दूसरी बात आपने कहा कि भगौड़ा कह दिया, तो पहले तो जाके आपको जज साहब को टांगना पड़ेगा। मेरे लिए तो वो बड़े मोहतरम है, जिन्हों तकलीफ होंगी है ना भगौड़ा कहने दे उत्ते, वो पहले जज साहब से जाके लड़ाई करें जिन्होंने उन्हें एब्सकॉन्डर लिखा। मेरे लिए तो जज साहब बहुत मोहतरम है और मेरे नज़दीक तो उन्होंने बिल्कुल ठीक लफ्ज़ लिखा है। हुण एब्सकॉन्डर अंग्रेजी च है तो जिन्हों एब्सकॉन्डर का मतलब नहीं पता उन्होंने फिर या तो साढ़े वर्गे स्कूल पढ़ना चाहिए जिथे लित्र भी पैंदे सन ना पता हो, तो इन्होंने उत्थे स्कूले लैके जाना चाहिए। मास्टर सदीक साहब का लित्र होना चाहिए, इन्हों के लित्र लगन, इन्हों मुर्गा बना के 4-4 तो इन्हों पता लगे कि एब्सकॉन्डर का उर्दू च मतलब भगौड़ा होंदा है। तो जो अदालत ने कहा वज़ीर आज़म वही कह रहा है। तो जे तुहानू ज़्यादा सूल उठ रही है तो हमदर्द दवाखाना दे विच एक साफ़ी दवाई है, वो खाओ, उहदे नाल तुहाडी सूल भी ठीक हो जाएगी, तुहानू जिहड़ी गैस हो रही है वो भी ठीक हो जाएगी, और यह जिहड़ी तुहानू मदीना की रियासत के खिलाफ बुग़्ज़ है ये भी तुहाडा खत्म हो जाएगा। लेकिन असी ये काम बड़े फ़ख्र ना करते हैं क्योंकि असी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भी हैं और उन्होंने गुलाम भी हैं। बहुत शुक्रिया। सही फैसला पाती तो किया आपने, सही फैसला पाती और शिराजी के सवाल पर शहबाज गिल ने क्या कहा? मिल गया आपको सही फैसला पाती।